न्यू वे स्कूल पालोदा। रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 2023-24। गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त तो मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, अपने गाँव में किसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे, फेंकना जमीन पे और माँ तुझे सलाम लिख देना। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना की 12वीं यूनिट के बेस पर हुए आत्मघाती हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए। सेना ने 4 आतंकियों को भी मार गिराया। बारामूला के उरी में यह आत्मघाती हमला सुबह करीब 5:15 बजे हुआ। हमले के बाद देश के सभी एयरपोर्ट हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। रक्षा मंत्री मनोज पारिकर भी श्रीनगर रवाना हो गए। उससे पहले आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग अब से कुछ देर पहले श्रीनगर पहुंचे। आपको बता दें कि 25 जून 2016 को जो हमला हुआ था उसमें 8 जवान शहीद हुए थे और ये पुलवामा में था। 2 जनवरी को पठानकोट में जो हमला हुआ था उसमें 6 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन ये जो हमला है ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। समस्याओं से निजात पानी बहुत ही उम्दा तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर के बीच पहुंच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कृपया बच्चे अपना स्थान लें। सभी विद्यार्थी अपना स्थान लें। देश में एक आक्रोश का माहौल है। जम्मू कश्मीर में उरी में हमारे पड़ोसी देश ने एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जितने भी हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो इस लड़ाई को जीतते चले गए हैं। इसका कारण सिर्फ शस्त्र नहीं होते हैं। जवानों के लिए शस्त्र तो खिलौना होता है, लेकिन जवानों की शक्ति देश का मनोबल होता है। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद हौसला है और देश के लिए, देश के जवानों के लिए भारत के 125 करोड़ देशवासियों का मनोबल, यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है। उरी में शहीद हुए हमारे 17 जवानों के बलिदान का बदला आज पूरा भारत देश मांग रहा है। अभी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने जो प्रवचन किया उस भाषण में एक बात साफ नजर आ रही थी, ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। आज पूरा भारत देश की आशा प्रधानमंत्री के निर्णय पर आधारित थी और मानो जैसे भारत की जनता में आक्रोश नजर आ रहा था वैसा ही आक्रोश प्रधानमंत्री के मन में भी चल रहा था। और उसी वक्त प्रधानमंत्री ने एक क्षण का भी विलंब किए बिना दिल्ली में सीक्रेट वॉर रूम में गोपनीय मीटिंग का प्रारंभ किया।
तो चलिए उस मीटिंग में क्या गुप्त चर्चा हुई थी उसका हम दर्शन करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं। 21 सितंबर 2016। यूएन या यूएस क्या सोचता है, ये सब सोचने का समय अब नहीं रहा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। इस कायरतापूर्ण हमले का अगर हमने जोरदार मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया तो हमारी सेना, हमारी जनता का, सबका मनोबल ही टूट जाएगा, विश्वास उठ जाएगा लोगों का हमारी सरकार से। सर, हम वॉर के लिए 3 दिन में तैयार हो सकते हैं। मैं हमारे टैंक्स और हेवी आर्टिलरी 6 या 8 घंटों में एलसी भेज सकता हूँ। मुझे लगता है इंडस ट्रेटी का पानी रोक देना चाहिए। आईएसआई पर जब पाकिस्तानी जनता का दबाव बढ़ेगा तो शायद उनके फिदायिन हमले कम हो जाए। पाकिस्तान आईएसआई के नीचे है, आईएसआई पाकिस्तान के नीचे नहीं है, कि वो अपने लोगों को भूखा पैसा छोड़ देंगे मरने के लिए, लेकिन आतंकवाद का फंडिंग नहीं रोकेंगे। हमें कोई बेहतर विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। गोविंद, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। पीओके में घुस के उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वहां छुपे हुए फिदायीन, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स, सबको खत्म कर दो। और पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए वो कभी कबूल नहीं करेंगे कि उनके जमीन पे आतंकवादी पल रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक जब आतंकवादी है ही नहीं तो फिर हमला कैसे, और जब हमला हुआ ही नहीं तो क्या जंग और क्या इंटरनेशनल प्रेशर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उरी का बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। सर, आपने एक बार अपने लेक्चर में कहा था कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। मैं वो मात्रा नहीं बनना चाहता सर। अगर मैं अपने देश, अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा, और वैसे मैं जी नहीं पाऊंगा सर। आई प्रॉमिस यू, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत वापस लाऊंगा। सर प्लीज मुझे कश्मीर में होने वाले मिशन में शामिल कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। विहान, 8 दिन के अंदर अंदर तुम पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो। कल सुबह नॉर्दर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेवाल तुम्हें इस ऑपरेशन की सारी जानकारी दे देंगे। सारी ऑन ग्राउंड प्लानिंग तुम्हारी उनके साथ होगी। एक बेहतरीन टीम तैयार करो एंड रिवर्ट बैक टू मी बाय द 23rd नाइट विद ईच एंड एवरी डिटेल। अंडरस्टूड सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। कमांडोज, मेरा नाम मेजर विहान शेरगिल है और आप है कैप्टन। कि 29 सितंबर सुबह तक आप एक स्पेशल टैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उधमपुर में रहेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी के साथ कोई संपर्क रखने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। लिहाजा अगले 7 दिनों तक आप अपना फोन बंद रखेंगे। लिखिए, भेज दिया? गुड। सरताज, आप सब अपना अपना फोन इस बैग में डालेंगे। अब आपको अपना फोन 29 सितंबर की सुबह ही मिलेगा। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात आप मरते दम तक अपने हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। 28 सितंबर देर रात को मैं आपको उरी में हुए शहीद भाइयों के मौत का बदला लेने का मौका देने जा रहा हूं। जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने कायरों की तरह हमारे निहत्थे भाइयों को नींद में मारा था, उस बेरहमी का घातक जवाब उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? यस सर। कमांडर्स, हु आर वी? इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। यस सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। आई सेड हाउ इज द जोश? हाई सर। Shot.
साथ साथ इतिहास बदल देंगे। रोक देंगे सिंध का पानी, इतना ही मच जाएगा। लाहौर में गूंजेगा वंदे मातरम, कराची जय हिंद चिल्लाएगा। मोहल्लत मिलेगा 2 घंटे की, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा।